तो चलो फिर शुरू करते हैं नीट 2021 के पेपर से। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है इस सवाल का कि मान लो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का लॉजिक लगाएंगे तो हमेशा सब एलिमिनेट होते चले जाएंगे इन्फीरियर वाले, मगर ये जरूरी नहीं है। मिल बांट के रहना भी ये सीख सकते हैं, इसे हम रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा आता है एनसीईआरटी में? मैक आर्थर का नाम सुने हो? वाबलर्स का एग्जाम्पल सुने हो? एग्जाम्पल याद रखना। मैं तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ रिकैप भी कराता चलूंगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है? मैच द फॉलोइंग है। अब देखो, सेल्स विच एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा ए का 2 करना है, एलिमिनेट कर दो इसको। एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड, ओहो ये तो आंसर आ गया। ज्यादा चिंता करना ही नहीं है, मतलब जब ऐसे बन रहा हो तो बना लिया करो, ठीक है। देख लेते हैं भाई, बिल्कुल ही सही जवाब है अपना। आगे बढ़ते हैं, बाकी भी देखो सिंपल मैचिंग ही है। कह रहे हैं ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज योर सिंपल टिश्यू बाय डेफिनेशन। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इज योर वैस्कुलर टिश्यू, अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। डेड सेल, स्क्लेरिड्स। अगला क्या है? ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, तो चिल्ड एथेनॉल डालोगे, सवाल में डीएनए लिखा है, आंसर डीएनए। महा अति पिद्दी सवाल। अगला, ये तो डिलीटेड है, अगला देखते हैं। द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is क्या? सिंपल भाषा में, एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, प्लांट जैसे ही अलग हो गया मेरा यहाँ पर, तो वैसे ही मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? जेनोगमी की बात कर रहा हूँ। अगला, इनमें से कौन सा डिवीजन ऑफ, देखो भाई अति पिद्दी सवाल है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर जैसी बात एनाफेज में होती है, एनाफेज 2 में होती है। एनाफेज 1 में डिवीजन ऑफ होमोलॉगस, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन ही बहुत ही गिरे हुए आए थे इस सवाल में, एनाफेज 2 लगाओगे। अगला, बीसीआर के स्टेप पूछ रहा है, रटा हुआ है ना ये तो, मतलब इसमें तो गलती करना ही मत, ऐसा कोई फॉर्मेट या रिपीट आ जाए तो। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, आंख बंद, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अगला, गेमा कप किस में प्रेजेंट होता है? तो गेमा कप ऑब्वियस सी बात है, हम कहां पढ़ते चल, एक सेकंड, हाँ, गेमा कप हम कहां पढ़ते चले हैं? लिवर वॉर्ड्स में। हम देखो, लिवर वॉर्ड था, हॉर्न वॉर्ड था, मॉसिस था, हॉर्न वॉर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। सबसे सही सेफ आंसर क्या होगा? सम लिवर वॉर्ड्स के साथ निकल के जाओगे। अगला देखते हैं। The production of gametes by the parents, formation of zygote F1 F2 can be understood from a diagram. कितना ऑप्शन पढ़ो तुम? बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, नेट स्क्वायर, कोई सेंस ही नहीं है। बोले हमने पुनेट पढ़ा है, खत्म कहानी। रेगिनाल्ड सी पुनेट की हम बात करते हैं। देखो पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ऊपर जाती है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो सेफ खेलो, इसलिए ऐसे में एक गलती भी तुमको साल शहर सब कुछ बदल सकती है। तो यू हैव टू प्ले वेरी सेफ, यू हैव टू इंश्योर एक्यूरेसी। तो हिसाब से कदम फूक फूक के रखना है ऐसे पेपर में, अगर आता है ऐसा पेपर आगे भी तो। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। अब फाउंडर इफेक्ट क्या है? देखो, मान लो एक आबादी है, अचानक से किसी वजह से अलग थलग हो गए इतने सारे लोग, अब ये नई आबादी के फाउंडर्स बन गए, दैट इज योर फाउंडर इफेक्ट। तो मुझसे ये सवाल क्या पूछ रहा है कि फाउंडर इफेक्ट, आबादी अलग हुई, अलग क्यों हुई होगी? सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी हुआ होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्या है? सेलाजिनेला साल्विनिया, दो प्रकार के, कितना ही मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, तो बस आंख बंद करके लगाओगे क्या? हेटेरोस्पोरस। अगला क्या है? देखो, हेटेरोस्पोरी, अगर इसमें एक दो लाइन ऐड करता हूं, इफ आई टेल यू, अगर मान लो ये स्टेटमेंट आता है, इसको समझना, ऑल टेरिडोफाइट्स आर क्या? ऑल के साथ जाना ही नहीं, मेजॉरिटी टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सम टेरिडोफाइट लाइक सेलाजिनेला साल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्मा आर हेटेरोस्पोरस, ऑल एंजियोस्पर्मा आर हेटेरोस्पोरस। अगला सवाल, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मान लो तुमने सुना वो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, अलग अलग माहौल के हिसाब से अलग अलग एडेप्टेशन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स। इस पूरी कहानी को हम प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। अगला, हेट्रोफिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। अगला मुझसे पूछ रहा है नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो सबको पता है ग्लूकोज एक प्राइमरी है, एमाइनो एसिड्स प्राइमरी हैं, तो सेकंड ऑप्शन लगाओ। बाकी देखो, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल है वो तो रट ही लेना। उसमें जैसे तुमको ग्लूट 4 पूछ ले, एब्रीन पूछ ले, रीसिन पूछ ले, ये एग्जैक्टली क्या है, कौन सा टॉक्सिन है, कौन सा पिगमेंट है, सवाल आ सकते हैं। अगला क्या? सेंट्रल डोगमा है। अगर नोटिस करो तो इसके पिछले पेपर में या कहीं ना कहीं डायरेक्टली पीवाईक्यू भी एक कॉमन रिपीट क्वेश्चन है। डीएनए से डीएनए बना रहे हो, रेप्लिकेशन है, ये गलत हो गया, सही है, सही है, ये भी गलत हो गया।
डीएनए से आरएनए बना रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए से प्रोटीन बना रहे हो, ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन थर्ड के साथ निकल के जाओगे, सेंट्रल डोग्मा। अगला, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहेंगे इसको? इसमें इक्वल आर्म्स की बात कर दी गई है, बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन मेरा क्या बन जाएगा, ये मेटासेंट्रिक। अगला, डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन जेल स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड, जब यूवी रेडिएशन में देखते हो, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, क्या कलर दिखता है? अब देखो, ऑप्शन तब कंफ्यूजिंग होता है जब ऑरेंज या ब्राइट ऑरेंज हो रहा होता। फिलहाल तो ऐसे मार्किंग हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की हम बात कर रहे हैं। अगला, ये तो डिलीटेड सिलेबस है। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat a disease, कितना रायता फैला है इस सवाल में? सिंपल भाषा में, अगर तुम जीन को फिक्स करना चाहते हो, कोई सेल निकाला, जीन वापस डाला, री इंसर्ट किया सेल को, ऐसी कोई कहानी करते हो, इट्स ऑल अबाउट योर जीन थेरेपी। अगला, इनमें से कौन सा मोनोशियस प्लांट है? देखो, मोनोशियस मतलब एक ही घर में दोनों, मोनो मतलब एक, ऑशियस मतलब घर, तो एक घर में जब मेल फीमेल दोनों है, दैट इज मोनोशियस कंडीशन, कारा में देखने को मिलता है ऐसा। बाकी देखो, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल क्या है? नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, डायग्नोसिस में यूज करते हैं हम लोग, एम्प्लीफिकेशन में यूज करते हैं हम लोग, म्यूटेशन डिटेक्शन में यूज कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन में पीसीआर का कोई सेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है, पीसीआर इज एन एम्प्लीफिकेशन थिंग दैट यू नीड टू नो। अगला, मैच द फॉलोइंग है। अगर मैं बात करता हूं सेंट्रोमियर की, दैट इज योर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, तो यानी सी का वन करना, ये देखो काफी बार सवाल ऐसे ही बन जाते हैं, मेरा तो हो गया क्वेश्चन। अब एक झलक तुम इसको देख लो, है फैक्चुअल, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं इसमें। तुम ध्यान से देखना, 6 मिनट हुए, 20वें सवाल पर हूं। तुम्हें भी अगर पेपर ऐसा आता है तो टाइमिंग का खास ख्याल रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। डाइएडाल्फस, दो दो के बंडल, तो चाइना रोज में मोनोडाल्फस है। मटर की बात करता हूं मैं, डाइएडाल्फस कंडीशन की बात करूंगा, सिट्रस हटा दो यहां से। अगला क्या है? मुझे कह रहा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेम, माइक्रो प्रोपोगेशन। तो मुझे पता होना चाहिए मेरिस्टेम कल्चर इज फॉर वायरस फ्री प्लांट्स। देखते हैं जरा, सी का 4 करना है। तुम देख रहे हो एमसीक्यूज को, 2020 में भी लगभग ऐसा ही था, इसके बाद 2020 का पेपर तुम देखोगे, लगभग ऐसा ही कहानी था, तुम्हें समझ के चलना है। तो भाई कहाँ गया आंसर अपना, थर्ड लगाओगे। अब देख लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की अगर मैं बात करता हूं तो सोमा क्लोन्स, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते, एक मिनट, पोल वोल गलत हो गया है क्या? पोल कह रहा हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ जरा। सी का 4 करना था ना, हाँ मैं गलत मार्किंग कर रहा था। सी का 4 करोगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, हाँ पोमैटो, वही तो मैं सोच रहा था। टोमेटो पोटैटो पोमैटो बनाया था ना, वो सेल वॉल उड़ा करके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराया था। उसके बाद बात करेंगे अगर प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो टोटीपोटेंसी इज द कैरेक्टर की एक सेल से पूरा पौधा बना सकते हो। और इसके बाद अगर तुम देखोगे माइक्रो प्रोपोगेशन में जो सेल्स बनते हैं, हम उनके साथ क्या लिंक करेंगे, सोमा क्लोन्स, है ना, द कॉपीज। आगे, अमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -0 टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। अब इसमें दिख नहीं रहा क्या सही से, ये लगा लो -0, ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मार्क आ गया है, एडिटिंग एरर है। -0 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एक एग्जांपल बताओ, तो एक एग्जांपल एंटीबायोटिक उठा लो, पेनिसिलिन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा बिल्कुल इनकरेक्ट है? अब देखो सवाल को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। मैच्योर C2 एलिमेंट पोजेस अ कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, ये तो यही गलत हो गया। सीव ट्यूब लैक्स न्यूक्लियाई, इसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पड़ा होता है, इसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लगाओ, यही खत्म, आगे बढ़ो। टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करता हूं, कैसा होता है भाई? ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। सबको रटा है, कितना पिद्दी सवाल आया था एग्जाम में, आए तो कदम फूक फूक के रखोगे तुम लोग, ठीक है। तो 7 सेल्ड, कहां गया, एक मिनट देखो, ऐसे सिली मिस्टेक होगी, कहां गया ऑप्शन, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। हमारा जो प्राइमरी बुद्धि है ना, वो जाएगा, बोलेगा बेटा तुम 7 8 देख के लगा दो, तो हम 7 8 देख के लगा देंगे और गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। देखो, लेमिनेरिन, मैनिटॉल, ये लेमिनेरिया किसको बिलोंग करता है? फैक्चुअल सवाल है, रखना है तुमको याद, अल्टीमेटली टू बी रट्टाफाई। कमेंट में इस टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताना। देखो, इस क्योंकि ये लंबी वीडियो है, मुझे हर सवाल का जवाब विद टाइम स्टैम्प चाहिए। मुझे पता लगे कौन कौन बच्चे सीरियसली कर रहा है, तभी इसका पार्ट 2 आएगा, नहीं तो पार्ट 2 भाई गायब हो जाएगा। तो अगर टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में डालना कि ये किसका मेंबर है एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं।
द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, सेलेक्टिव वीडिसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो 2,4-D, द वेरी फेमस वन, ऑक्सिन के ही हम एक टाइप के साथ लिंक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एट एनी गिवन टाइम। देखो किसी भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर एट ए टाइम कितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है हम उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, और जितना ही मेरा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है हम उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। दैट्स इट, नो मोर बुद्धि टू बी अप्लाइड। अगला, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय। अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से दाएं बाएं है बट तुम समझ सकते हो। गामा पार्क सुना है कभी? मतलब इट्स अ वेरी फेमस थिंग, बट नहीं सुना है तो कोई नहीं, गामा रेडिएशन याद रखो म्यूटेशन इंड्यूस कराने के लिए। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है? जब नीट का पेपर हाथ में है नॉट वॉट को ऐसे डब्बा बनाया करो। पहला पॉइंट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड, सही बात है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये तो इसी से हो गया ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो ऑप्शन सेकंड लगाओ, खत्म। बाकी तो ठीक है, एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट और नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, दैट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुझसे पूछ रहा है इन द इक्वेशन जीपीपी इक्वल टू एनपीपी, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, आर का मतलब क्या? बताओ भाई, रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। सिंपल भाषा में इट इज रेस्पिरेटरी लॉसेस की मैं बात कर रहा हूं। अगला, कैरागीन, तुमने सुना होगा नाम एल्जीन का, तुमने सुना होगा नाम कैरागीन का। टू बी रट्टाफाइड, फैक्चुअल सवाल है, कौन सा एल्गी बनाता है याद रखना है, रेड एल्गी के साथ निकल के जाओगे। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, कौन क्या बना रहा है इस पर पूरी क्लैरिटी रखो। अगला क्या है, द फर्स्ट स्टेबल फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ CO2 इन सोरघम, C4 प्लांट। तो मेरा C3 कार्बन फिक्सिंग एजेंट है 3 कार्बन का, इसको पकड़ोगे 4 कार्बन का एसिड बनेगा C4 एसिड, जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगला सवाल, लेंटिसेल्स जो हैं गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं, तो A का 3 करना है। कोई ऑप्शन है? बोले सर हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में ऐसा हो जाए ना तो पहली बार तो लगा कि आगे बढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन इसके बाद क्या करोगे, वंस दिस इज डन, रिव्यू करते वक्त आकर के बाकी भी मैचिंग करना कि सर बी का 1 है क्या, कॉर कैम्बियम को फेलोजन कहते हैं, सही बात है। सर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का 4 जाएगा क्या, सही बात है। कॉर्क का क्या जाएगा यहाँ पर, हाँ सबरीन, ठीक है, इम्परमिएबल बन जाता है। अगला क्या है, इनमें से कौन सा बिल्कुल इनकरेक्ट है? पहला, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, सही बात है। लास्ट में ये हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक H2O बनाता है। अगला मुझसे क्या कह रहा है, इन ETC 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH प्लस H प्लस गिव्स राइज टू 2, गड़बड़ भाई, एक NaDH 3 होगा, ये गलत आंसर है, दैट इज मतलब गलत स्टेटमेंट है, हेंस योर करेक्ट आंसर। अब नोटिस करना, हमें एक एक लाइन को पढ़नी है और एक बार ये लगाने के बाद लास्ट ऑप्शन चेक कर लिया करो हमेशा क्या दे रखा है, ये ऑल या 1 एंड 2 या ऐसा कुछ है तो संभाल लेना। मतलब दैट इज वाई आई आस्क यू कि मत पढ़ो C और D। इसमें सेकंड आंसर आ गया, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन अगर मान लो ऐसा होता कि बोथ 2 एंड 3, तो उस केस में हमें सारा पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा ऑप्शन देखा करो एक झलक ऊपर ऊपर से। अगला सिंपल सा मैचिंग है, देखो सबके की आइडेंटिफायर्स हैं। 3+3 मेरा जाएगा लिलियसी बाई डिफॉल्ट पेरियांथ के साथ, ठीक है। मेरा जब भी 1+2+2 कंडीशन है ये बाई डिफॉल्ट मटर फैमिली है, फेबेसी चला जाएगा। मेरा जब भी ये 5-5 का ऑर्डर है सोलेनेसी चला जाएगा, और जब भी मेरा 2+4 का ऑर्डर है मेरा ब्रासिकेसी चला जाएगा। सबके की आइडेंटिफायर्स हैं एंड यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन देम, और ये याद कर लो। इसके साथ न्यू फैमिलीज की भी है, प्रॉब्लम है तो इसी चैनल पर वीडियो है, चेक कर लेना, माइंड मैप्स के थ्रू मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है अपने पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पढ़ लो, इत्मीनान से पढ़ लो, सोच लो, समझ लो। अब देखो ये क्या कह रहा है मुझसे, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ए का 4 करो भाई, ये गया ये गया। बी मैच करते हैं, G2 फेज में क्या होता है, इज इट द इनएक्टिव फेज, नहीं देखो जी कहां गया, क्विसेंट का इनएक्टिव करो, सी का 2 करो, सी का 2 करो, आंसर आ गया। ये स्मार्ट अप्रोच है, जहां ज्यादा सोचना पड़ रहा है तुरंत स्किप करो। मान लो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होता ना, मैं स्किप कर देता, मतलब रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली नहीं करूंगा, बट स्ट्रेटेजिकली एनी लॉन्ग क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड इन द बिगिनिंग। शुरू में अपने ब्रेन को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में देना है अपने को, ठीक है, सब बढ़िया जाएगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ते, इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हो, आगे बढ़ो। देखो सवाल है, PBr322 के पास PST1 साइट है विद इन जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। मुझसे कह रहा है, इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन इकोलाई। सिंपल भाषा में, अगर तुम PST1 एंजाइम डाल करके दूसरा जीन चिपकाते हो तो इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज लॉस्ट, है ना। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज लॉस्ट तो क्या होगा, देखो
इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि द रेजिस्टेंस इज लॉस्ट, पहला ऑप्शन। देखते हैं क्या दिया, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कैपिंग में 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू दी 3, ये गलत है, ये 5 प्राइम होगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बेटा, इट इज ट्रू। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। देखो टेक्निकली तो एग्जैक्टली यही कॉपी होता है, लेकिन हम जब बात करेंगे ना ट्रांसक्रिप्शन वाले का, तो ट्रांसक्रिप्शन में तुम स्पेसिफिकली टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो, तो टेक्निकल सबसे सही आंसर लगाना हो तो सेकंड ही लगाओगे। अगला क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इस पूरे पेपर में अभी तक का सबसे अच्छा सवाल अगर तुम देखो तो, म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स followed by its detection using autoradiography because what is the case, what is the condition। देखो कंसेप्ट इसके पीछे ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मान लो मेरे पास ये नॉर्मल सा जीन था, ठीक है, इसके ऊपर प्रोब ऐसे चिपकता था, ऐसे चिपकता था। लेट से किसी के व्यक्ति के अंदर म्यूटेशन हुआ, अब म्यूटेशन होने के बाद डिजाइन तो बदल जाएगा, जीन का सीक्वेंस बदल जाएगा। अब मान लो प्रोब सिर्फ इतना चिपक रहा है, तो इसकी फोटो मान लो ए आई, इसकी फोटो मान लो बी आई, दोनों की फोटो अलग अलग दिखेगी, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कहां पर म्यूटेशन हुआ है। तो यही लॉजिक है, समझना कि द म्यूटेटेड जीन डू नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट। यही लॉजिक है इसका, ऑप्शन थर्ड के साथ जाओगे। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ऐसा सवाल शुरुआत में मत करना, पहले बता रहा हूं, पहले ये इंदी पिंदी चीज है ना, सवाल जो है तुमको करना है बिल्कुल से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे क्या, अगला है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। भाई साहब ये क्वेश्चन करने के लिए हम सब पैदा हुए। ई की वैल्यू आखिरकार क्या है, तो एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी में ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। यहां कभी गलती ना करे, पाप की श्रेणी में उसको डाला गया है। अगला करेक्ट बताओ, तो कह रहा है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल, सब्सिडरी नहीं कहते, बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। डाइकॉट पत्ती में वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल, इट इज नॉट कंजक्टिव टिश्यू, इट इज बंडल शीट सेल। एक मिनट, डाइकॉट लीव नहीं, इसको भी हटा दो, कंजक्टिव तो होगा ही नहीं। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज डेट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग, इंटरफेस, बिल्कुल ही सही बात है। ये तुमको डिजाइन याद आया, इस तरीके से अगर मैं मेंशन करता हूं, एक रिंग मेरे पास यहां लग रही है, ये सॉरी ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही है दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसके बाद जो मेरे पास ये वाला बना, ये क्या बना मेरे पास, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब कोई बच्चा कमेंट नहीं बोलेगा सर एनाटॉमी का ये पार्ट सिलेबस में है क्या, भाई पढ़ लेना एक झलक, पीवाईक्यूज जो आए हैं उसका तो आइडिया रखना। मैंने इसका वन शॉट करा है, यूट्यूब पे सर्च कर लो प्रणव सर वन शॉट ऑफ दिस टॉपिक, यू विल फाइंड इट, ठीक है। बाकी देखो इसमें थर्ड लगाएंगे, देखते हैं बिल्कुल सही जवाब। अगला क्या है, कह रहा है रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज, तो महीनों महीनों तक का पेशेंस मेल को, देखो 30 मिनट का राइस और वीट तुमने पढ़ा होगा, महीनों महीनों का पेशेंस मुझे दिखता है रोजेसी लेज्यूमिनोसी सोलेनेसी, फोर्थ ऑप्शन लगा लोगे। आगे बढ़ेंगे, चलो इस टाइम स्टैम्प पे एक और क्वेश्चन का आंसर बोलो। पोएसी के कोई दो प्रोमिनेंट मेंबर्स का नाम, अभी पॉज करो कमेंट करो, ये वीडियो के रूल लगा के हैं, जहां जितने सवाल उतने जवाब तुम्हें देने हैं भाई, सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना RMT123, रुक जाओ इसका कमेंट करे, आगे मत देखते रहो भाई, जो काम बोला है वो करो, रिकॉर्डेड वीडियो है लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं, एआई आ चुका है आज के टाइम पे। जाओ कमेंट करो पहले इसका आंसर, पोएसी के दो प्रोमिनेंट मेंबर का नाम लिख के आओ, फिर आगे करो। RMT123 का सीक्वेंस याद रखो, जो 3 नंबर है मेरा वो क्या बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा, खत्म। कोई ऑप्शन देख लेते हैं भाई, बिल्कुल ही सही। ये याद कर लेना, सवाल आते हैं डायरेक्ट। अगला क्या है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, पढ़ो पढ़ो, तुम पॉज करके पढ़ लो अपना। सवाल है बोथ एटीपी एनएडीपीएच प्लस एस प्लस आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, सही बात है ये तो खैर। स्ट्रोमा लैमेला है PS1 ओनली एंड लैक एनएडीपी रिडक्टेज, ये भी सही बात है, स्ट्रोमा लैमेला में सिर्फ साइक्लिक ईटीएस चलता है, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन चलता है। अगला ग्रेना लैमेला है बोथ PS1 एंड PS2, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या करना था, इनकरेक्ट चाहिए, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, हाँ ये गलत हो गया ना, उल्टा पढ़ता तो जल्दी आता, लेकिन आलस नहीं करना है। स्टेटमेंट बेस्ड में सब सही आ रहा है तो अरे यार मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, ये सब हरकतें मत करना नीट में, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट,
फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगमी। पढ़ लेते हैं आगे। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, वैसे ही गलत है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ना, ये भी हटा दो, जो सबसे सही है वही लगा रहे हैं हम लोग, सेकंड ऑप्शन लगाओगे प्लाज्मोगमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला मैच द फॉलोइंग पूछा है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर पोलीसैकेराइड की, तो पोलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। न्यूक्लिक एसिड में फोस्फोडाइस्टर। देख लेते हैं भाई, सी का 2 कर लो। मेरा तो आंसर आ गया भाई, खुशी की बात है ये। और डी का 3 कर लो, बाकी मैचिंग है, डन है। आगे आ जाओ। हमेशा मतलब कोई एक ऐसा पकड़ो जो ऑड वन आउट निकला है ना, तो काम जल्दी बनेगा तुम्हारा, सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजंस ऑफ डीएनए कॉल्ड एज क्या? देखो, हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ सवाल इसके पिछले में भी आया था, 2020 का पेपर अगर तुम देखो तो। वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट रिपीटेटिव डीएनए, है ना, मतलब सैटेलाइट और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है हो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट क्या? रिपीटेटिव डीएनए। तभी तुम वीएनटीआरस की बात करते हो, दैट बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डिलीटेड है। अगला, a specific recognition sequence recognized by endonuclease to make cut at specific position within the DNA is called as palindromic sequence. कुछ फेमस पैलिंड्रोम GAATTC, G उल्टा लिख दो, GAATTC ECOR1 का पैलिंड्रोम है। आगे बढ़ेंगे। फ्रूट फ्लाई के पास 8 क्रोमोसोम्स हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर? क्रोमोसोम का नंबर तो कांस्टेंट रहेगा ना, अगर तुम देखोगे प्लॉइडी कांस्टेंट है, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है, क्रोमैटिड्स डबल हो जा रहे हैं और मास डबल हो जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, दैट इज 8। आगे बढ़ेंगे। मस्सीडे, मस्काट डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई। आगे डिलीटेड है, बाकी इंटेस्टिनल जूस को कहते हैं। अगला कह रहा है, ये अच्छा, ये दिस वाज अ गुड क्वेश्चन है ना, मतलब आई लाइक दिस क्वेश्चन। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है देखो, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड। ये तो देखो बिल्कुल गलत है। प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, इंटरकनेक्टेड डाइसल्फाइड, ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, तो ए सी डी ऑप्शन है, मिल गया, लो खत्म। जो आरडीएनए टेक से बना था ना, उसके पास खाली ए और बी पेप्टाइड हुआ करता था, ऑप्शन सी लगाओगे। आगे, एक आदमी जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। देखो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो है जो किसी के खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाए, और ऐसा वही हो सकता है जिसके पास खुद कोई भी एंटीजन ही ना हो। तो सिंस इट हैज एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एनटीए एनटीबी इन प्लाज्मा, दैट इज द रीजन इसको मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। टू बी मोर प्रिसाइज, ए बी पॉजिटिव यहां पर तुम्हारा कौन है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ। आगे बढ़ेंगे क्या? In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia, what percentage will be diseased? अब देखो यार, इसमें क्या ही करना है तुमको, HbA HbS का क्रॉस HbA HbS के साथ करोगे, तो HbS मिलने का क्या चांस है? 1 in 4। क्रॉस करके देख लो ना, HbA मिला, HbA एक मिल गया, HbA HbS मिल गया, फिर HbS HbA मिल गया, HbS HbS मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल वाले टाइप के क्रॉस है, 25% की प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन? मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बना? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजेन का फिब्रिन बनाया। तो क्या आंसर होगा? थ्रोम्बिन। आंख बंद करके लगाएंगे। मेरे वीडियोस को 2x पे देखना बहुत भयंकर हो सकता है, मैं खुद हायर x पे चलता हूँ। ठीक है, अगला क्या है? द पार्शियल प्रेशर्स इन mm ऑफ Hg ऑफ O2 एंड CO2 एट एल्वियोलाई। मान लो एक पल के लिए डेटा भूल भी गए, तुमको ये तो पता है ना, अगर मैं एल्वियोलाई की बात करूंगा, O2 शुड बी मोर, CO2 शुड बी लेस। तो और जो रिकॉग्नाइजेबल वैल्यूज हैं 104 और 40, बाकी देखो याद है तभी बनेगा अल्टीमेटली। आगे बढ़ेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एनएमजे, इसी से हो जाना चाहिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करने वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है? बोले नहीं सर, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। करेक्ट आंसर है मियास्थीनिया ग्रेविस। बढ़ते हैं आगे। ओनली एंजाइम कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन एलोंगेशन टर्मिनेशन। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 20 में भी था कि हेलिक्स को कौन ओपन करता है। बाकी ये सारा का सारा काम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है, इसको ध्यान रखें। मतलब देखो, एक एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना, तो वो सारे पीवाईक्यू साथ में लेके बैठता है,
ठीक है, 25 में भी अगर तुम 25 में क्या हो, पेपर थोड़ा पैनिक कर गए बच्चे, नहीं तो वैसा पेपर, उससे बहुत अच्छे अच्छे पेपर हमने क्लास में सॉल्व किए थे। आगे बढ़ेंगे अगला, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, जो मेरे बच्चे हैं वो जानते होंगे कि हम अभी भी कर रहे हैं उससे भी बहुत ऊंचे स्तर के पेपर, और ये मैं पिछले 7-8 साल से करा रहा हूँ। अगला क्या है देखो, which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? देखो mRNA चाहिए, tRNA चाहिए, rRNA चाहिए, तीनों चाहिए ही चाहिए। siRNA बोले सर ये क्या है, मत जानो भाई, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहते हैं वैसे, बट इग्नोर। अगला क्या है, इनमें से कौन सा एग्जांपल ऑफ हार्मोन, भाई साहब ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी कॉपर 7 ऐसे हटा दो, बाकी हाँ आंसर याद कर लो, फिक्स क्वेश्चन है आईओडीज पर जो आते हैं। अगला क्या है, अगर मेरे पास एडेनिन दे रखा है 30% और मेरे को थाइमिन पता चल गया 30%, कितना हो गया, 60 बचा 40, गुआनिन हुआ 20, साइटोसिन हुआ 20, तो कहाँ गया 20 20 30, खत्म कहानी। इसी के साथ ही क्वेश्चन डन हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगला क्या है, ये फिक्स क्वेश्चन है, हर साल कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड, C का 4 ये लो आंसर आ गया। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, ये भी सही है, बोले बिल्कुल ही सही आंसर सर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल हमारी आंखों के सामने, लेट्स सी, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन चूज करो। देखो CDE ADE ABC BCE, एक काम करते हैं ई देखते हैं, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक आइनोडर्मेटा, ये तो सही बात है, करेक्ट चूज करना था, इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसके पास ई नहीं है। फिर देखो कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर डाइजेशन, ये गलत है, लोकोमोशन का बात होगा, डी उड़ा दो डी उड़ा दो डी उड़ा दो आंसर। यही अप्रोच है जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुमको कॉलेज पहुंचा सकता है। समय बचाओ, समय ही कीमती है, इसको ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, आखिरकार कहां पर, जोना पेलुसिडा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट यू शुड नो। आगे अगला क्या है, मेटामेरिज्म कैनाल सिस्टम कॉम्प्लीट नीडोब्लास्ट, तो अगर मैं बात करता हूं कैनाल सिस्टम की तो ये पोरीफेरा चला गया, मैचिंग है, इसको उड़ा दो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं लेट्स से मेटामेरिज्म की, साफ साफ एनलिडा में दिखेगा, एकत्री दोनों में चल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं नीडोब्लास्ट की, तो नीडोब्लास्ट नेमाटोसिस्ट ऐसी सारी की सारी बातें कहां पर सुनते हो, सीलिंट्रेटा की बात करते हो। करेक्ट आंसर क्या जा रहा है तुम्हारे पास, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ करेक्ट आंसर जा रहा है तुम्हारे पास, ऑप्शन नहीं मैच कर गया, ठीक है ठीक है। थर्ड के साथ निकल के चले जाओगे तो न्यूरोब्लास्ट सिलेंड्रेटा और कॉम्प्लेट्स, अभी थोड़ी देर पहले था ना 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स वाला स्टेटमेंट, तो उसको भी वैसे ही ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अगला इराइथ्रोपोइटिन, समथिंग विच इज गोइंग टू पुश फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये कौन बनाता है, तो इराइथ्रोपोइटिन आ रहा है तुम्हारी किडनी से, तो सही आंसर लगाओगे जेजी सेल्स ऑफ द किडनी। अगला वेनेरल डिजीजेस एसटीआईज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, मतलब कैसे स्प्रेड हो रहे हैं ये, तो स्टेराइल नीडल से नहीं होते, इन्फेक्टेड से होते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से स्प्रेड हो सकते हैं, मदर टू फीटस जा सकते हैं, किसिंग से नहीं स्प्रेड होते, तो एलिमिनेट कर दिया हमने, एलिमिनेट की तो एलिमिनेशन से बन गया यार, बी एंड सी लगा लो जो तुम्हारे पास आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, पढ़ लेते हैं। A ring of gastric ceca is present at the junction of midgut and hindgut, ये गलत है भाई, फोरगट और मिडगट पर गैस्ट्रिक सीका या हेपेटिक सीका होता है, जो मिडगट और हाइंडगट है वहां पर मल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये गलती हो गई। अगला फाइसेलिया इज द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो ए का 2 करोगे, ये गया ये गया। लिमुलस इज द किंग क्रैब कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, तो बी का 3 करोगे, बोले दोनों में थे, कभी कभी ऐसा होता है, कोई नहीं, आगे बढ़ना है। पिंक टाटा हमें पता है ये पर्ल ऑयस्टर है, डी का 1 करोगे, आंसर आ गया, बिल्कुल सही। चलो रट्टा मारना भाई, इसमें तो आने वाले फिक्स क्वेश्चंस हैं। अगला क्या, हॉलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, कौन है, चिड़िया कौन है इसमें से, नियोफ्रॉन। चलो इस टाइम स्टैम्प के साथ बहुत टास्क है तुम्हारे पास, ऐसे ही थोड़ी है वीडियो। अब देखो एक सीटिंग में एक पेपर क्या करो, फिर बंद कर दिया करो, फिर अगली सीटिंग में आओ, तो इसमें टाइम स्टैम्प्स कमेंट करते जाओगे, तुम्हारा होमवर्क होता जाएगा, रिकॉल वैल्यू बढ़ता जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये कौन सी चिड़िया है, इसका निकनेम बताओ, मतलब रियल नेम बताओ जिससे नॉर्मल बोलचाल में उसको बुलाया जाता है। अगला सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग कौन सा पर्टिकुलर फेज, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है मेरा जाकर के कहां पर, एस फेज में, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल और डीएनए का रेप्लिकेशन भी इसी फेज में होता है। अगला जीन एम्प्लीफिकेशन पीसीआर, अगर हाई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करोगे तो डीनेचुरेशन नहीं हो पाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन थर्ड। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, देखो
बायोफोर्टिफिकेशन में जो मेरा मकसद है वो है न्यूट्रिएंट एनरिच करना है। जैसे मैं गोल्डन राइस बनाया, अब यहाँ देखोगे प्रोटीन बढ़ाओ, विटामिन बढ़ाओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ाओ, बीमारी से बचाने वाला काम फोर्टिफिकेशन में नहीं है। अगला, ये तो हटा ही देंगे, ये भी हटा देंगे। फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब समझना, अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की बात करता हूं तो राइट शिफ्ट है कि लेफ्ट शिफ्ट? देखो, राइट शिफ्ट मतलब डिसोसिएशन, अभी मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। अब देखो, एसोसिएशन मतलब एल्वियोलाई साइड है, एल्वियोलाई साइड है मतलब PO2 ज्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ कम होना चाहिए, pH ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। गला दर्द हो गया मेरा। खैर, आगे सुनते हैं। अब जरा हम यहाँ ध्यान से खोजो ऑप्शन को। तो सर लो PO2 गलत है, लो PO2 गलत है। उसके बाद सर क्या जाएगा? हाई PO2, हाई PO2, हाई PCO2 नहीं होगा, लो PCO2, लेस H+ और हाई pH और लो टेम्परेचर। ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब इसमें तो यार देखो, याद करना है। किसको उड़ाएंगे हम लोग? बिल्कुल रिसिन टॉक्सिन, मतलब फैक्ट है, कोई लॉजिक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेचर ऑफ स्मूथ मसल, नो स्ट्राइएशंस, इनवॉलेंट्री, इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें नहीं होता। ये सारा का सारा कार्डिक मसल की कहानी है। अगला, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सा टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन? एलाइजा, एलाइजा ले लो, PCR पकड़ लो, ये सारे टेक्निक्स आर वेरी क्रिटिकल फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगला सवाल। अब हमारे पास देखो क्या आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ट्यूबेक्टोमी की, तो फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई करते हैं। आंसर तो वैसे आ चुका है मेरा, बाकी भी मैच कर लेता हूं। वेसेक्टोमी की बात करूंगा तो वासा डिफरेंस को कट एंड टाई करते हैं, रिमूवल वोंट बी दैट गुड टर्म, बट ओके। तो हम लगाएंगे सी का 2। यस। फिर अगर मुझे लगाना होगा आईयूडीज, तो फैगोसाइटोसिस करा दो, बी का 3 करा दो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ज्यादा बुद्धि नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, 2 लगाओ, आगे बढ़ो। छी 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 छी, 9th क्लास का क्वेश्चन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इनमें से आखिरकार क्या आता है? तो अगर मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करता हूं तो उसमें राइबोसोम नहीं आता, एंडोमेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। मैं तो एलिमिनेशन ज्यादा प्रीफर करता हूं, सिली कम हो जाता है उससे। तुम्हें भी यही करना चाहिए। अगला, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयास्मा? तो लेप्टोटीन में कंडेंस हुए, जाइगोटीन में पास आए, पैकेटीन में क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर की मैं बात कर रहा हूं। ये किधर लगाओगे तुम लोग? ऑप्शन है, 1 मिनट, नहीं उसके बाद का स्टेप पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कयास्मा इन डाइकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं। अगला, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टुरिशन। देखो, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बढ़ना ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, रिलैक्सेशन होगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, प्रोलैक्टिन लगाओ, रिश्ता कोई डायरेक्ट है नहीं इसमें। अगला क्या? ये तो डिलीटेड है। मुझसे कह रहा है बिहेवियरल एडेप्टेशन डिजर्ट लिजार्ड। ये भी एक रफ आइडिया रखो भाई इन चीजों का, भले न्यू एनसीईआरटी से उड़ा दिया गया हो। तो सी का 2 करो, सी का 2, सी का 2। उसके बाद देखोगे फिजियोलॉज, एलेंस रूल लगा लेते हैं, पोलार सील पे अप्लाई कर दो, ए का 4 कर दो, दोनों में 4 है। देख लेते हैं, फिर एक और चीज लगाना पड़ेगा अपने को। कैंगरू रैट का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, वो मेटाबॉलिक वाटर वाला कॉन्सेप्ट है। तो बी का कर लो 1, थर्ड है आंसर। लेट्स सी, बिल्कुल ही सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल। एक आदमी जो हाई ऑल्टीट्यूड पे गया, उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस आई, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, दिल की समस्याएं, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड बॉडी इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है समस्या क्यों आई। अगला, लिपिड्स के रेफरेंस में इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये तो सही है भाई, बी वाला ट्रू है। बी वाला कोई ऑप्शन है? ये हटा दिया मैंने, खेलो मगर दिमाग से। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी बात सही है। कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल ही सही अप्रोच, बी एंड सी। अच्छा, बाकी इसमें क्या है देखो, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा, अनसैचुरेटेड नहीं। तो ये तो यही गलत हो गया, यहाँ स्वैप करना है तुमको। एंड दैट इज ऑल फॉर नीट, नहीं वही बचा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, सॉरी। अगला देखते हैं हम लोग। सवाल है अपने पास, स्कैपुला। स्कैपुला इज ए ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। तो ए का करना है 4, दिस इज गॉन। 1 मिनट, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, 2 ऑप्शन बचे। अब आता है मेरे पास क्रैनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। तो क्रैनियम में मेरे पास फाइब्रस जॉइंट्स हैं, बी का कर दो 3 3, ये डन एंड डस्टेड। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू।
एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल बाय रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस। तो जो मेरा लीकेज रोक रहा है वो मेरा टाइट जंक्शन है और बाकी अगला वाला मेरा गैप जंक्शन है, दोनों को एक साथ दिया है। अगला, द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड फेनाइल एलेनिन। AAA एंड AAG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन। देखो सिंपल सा फंडा क्या है, पहला वाला तो गलत है। AUG जो है वो स्पेसिफिकली मेथियोनिन के लिए कोड करता है, ना कि फेनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। सेकंड वाला ट्रू है, वॉबली बेस है। बाकी देखो मैं अभी भी नहीं कहूंगा पूरा टेबल याद करो, ये क्वेश्चन याद कर लो, खेलो मगर दिमाग से। देखो ये है ना अमीनो एसिड्स, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो टीआरएनए बना हुआ है जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं ना, वो सेरीन सेरीन लगा होगा ऊपर, वो वाला डायग्राम और ट्रांसलेशन वाला डायग्राम, वहां के कोडॉन्स और उनके अमीनो एसिड तो श्योर शॉट याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिलैक्सिन कौन रिलीज कर रहा है? देखो ऑप्शन बहुत खराब है, मुझे सबसे सही लगाना हो लेटर फेज में तो कॉर्पस ल्यूटियम लगाओ, यही एग्जिस्ट कर रहा है लेटर फेज में तुम्हारा। अगला तो डिलीटेड है। हिस्टोन को लेकर के गलत क्या है? 8 मॉलिक्यूल एसिडिक नहीं बेसिक होगा, डीएनए को लपेटना है। इनमें से कौन सा इवेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन के वक्त? देखो ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, वाइडन कहना गलत होगा, ए को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद जो आई बैंड है वो छोटा होता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो सी वाला ऑप्शन है, ये लो आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं, दिमाग से खेलोगे पेपर जल्दी बनेगा, सही बनेगा, तो BCDE लगा देंगे। बाकी 1 मिनट, पोल गलत हो गया क्या भाई मेरा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देख रहे हो भी मैंने क्या सिली मिस्टेक किया है। मैं एडिटर को बोलूंगा इसको कट भी मत करना, मैंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ऐसे एग्जाम में भी होता है, मैं यहाँ कट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ लगा रहा हूँ। ये कोई डेमो नहीं था, सच में सिली मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो इफ यू आर डूइंग सिली मिस्टेक इट्स नॉर्मल। अब सुनो, ये तो मैंने बी एलिमिनेट कर दिया है ना, यहाँ क्रॉस भी लगाया मैंने। अब देखो मेरा आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ये बात सही है, तो सी वाला सही है। हाँ ये आंसर लगाओगे, ठीक है, अब जाके सही हुआ, वो थोड़ा मैंने मार्किंग दाएं बाएं कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, सबने पढ़ रखा है इसके बारे में बहुत तरीके से। हैव यू गाइस टॉक्ड अबाउट स्किड? स्किड तो बुक में नहीं है। 4 साल की बच्ची 1990, ये तो याद आया। तो इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वैसे स्किड का केस है। अगला अपने पास क्या है, एवोल्यूशन बाई इंसानी हरकत, तो ये तो 1 जाएगा, डी का 1 कर दो। लो भाई लो, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग सिंगल मैचिंग से बन रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या देख लेते हैं एक बार। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब सेम स्ट्रक्चर अलग फंक्शन, डार्विन बाबा की चिड़िया क्लासिक एग्जांपल है। यार ये गड़बड़ हो गया क्या इसमें ऑप्शन? 1 मिनट रुको। अच्छा यहां 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन का भी ये ठीक है। ओके ओके ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही लगाया मैंने, सही है। देखो फिंच जो है ना, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का भी केस देख सकते हो कि बेस ओरिजिन सेम है और रेडिएट भी कर रहा है, दोनों केस मेरे पास सही बैठता है। दिस कुड हैव बीन अ सिली मिस्टेक, तो ध्यान देना, लेकिन मैंने इससे मैचिंग से लगा दिया। की देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना फंडा इसका? आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, फिलेरियासिस वुशरेरिया बनक्रॉफ्टी वुशरेरिया मलाई चला गया, अमीबियासिस एंटामीबा चला गया, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाए, और रिंगवर्म चला गया, ट्राइकोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम। मैचिंग कर लो भाई, कितनी मेहनत कराते हैं बच्चे मेरे से। फिलेरियासिस चला जाएगा वुशरेरिया, एकथरी एकथरी एकथरी, लो भाई हो गया। दिस विल बी ऑल फॉर दिस नीट 2021। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहाँ कर लिया तो पॉज कर सकते हो, आराम आराम से करो, एक सांस में पूरा करने की जरूरत नहीं, पागल मत बनो, धीरे धीरे अपने समय से आओ, एक पेपर करो, भाग जाओ।